हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आने वाला है नहीं आने वाला है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। और जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर्स हैं भी नहीं भी समझ नहीं आ रहा, उनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, उनको क्या करना चाहिए, किस चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अगस्त। Pisces की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 1 to 10 अगस्त। Pisces की feelings, intentions, messages, energies, vibes towards their partner 1 to 10 अगस्त। Pisces देखिए, इस रिलेशनशिप में ना you are the leader, you have to take lead। अगर आप वेट कर रहे हो कि आपका पार्टनर लीड लेगा और वो इनिशिएटिव लेगा और वो कोई चीज पहल करेगा किसी चीज की, नहीं। आई थिंक यहाँ पे या तो आप कोई एचओडी या कोई ऐसे लीडरशिप पोजीशन को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड उस वजह से आप सिटी कंट्री कुछ शिफ्ट कर रहे हो और आपका पार्टनर आपको फॉलो कर रहा है। इट कुड बी दैट, और रिलेशनशिप में ऐसा कोई मेजर डिसीजन मेकिंग हो रहा है जहां पे आप बता रहे हो कि भाई ये करना है और आपका पार्टनर आपको फॉलो कर रहा है। आई थिंक यहाँ पे आप पे स्पॉटलाइट है बिकॉज यू आर द लीडर। आप डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो हर कोई ना आपको देख रहा है कि आप क्या डिसीजन ले रहे हो, सही ले रहे हो, गलत ले रहे हो, हाउ यू आर लाइक हाउ यू आर ट्राइंग टू हैंडल द रिलेशनशिप, मैरिज, जैसे भी है। मुझे ऐसा लग रहा है यू नीड टू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर। फ्यूचर कैसे बेटर बना सकते हैं आपका और आपके पार्टनर का, चीजों को कैसे अच्छे तरीके से प्लान करा जा सकता है, अच्छे से करा जा सकता है। कम्युनिकेट करिए, अपने पार्टनर को बताइए कि भाई मेरा ये विजन है, मैं रिलेशनशिप को ऐसे आगे लेके जाना चाहता हूं, मैं ऐसे सक्सेसफुल होना चाहता हूं, ये वो, सो दैट आपका पार्टनर आपको साथ साथ सपोर्ट कर पाए, आपको फॉलो कर पाए एंड एक पुश भी दे आपको। तो वो थोड़ा सा बताते रहिए एंड हो सकता है 4 चीजें वर्कआउट करे, 2 चीजें वर्कआउट ना करे। सो डोंट बी टू सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म के मैं लीड ले रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं तो कोई मेरे बारे में कोई आपकी बुराई कर रहा है या आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोल रहा है। हो सकता है बोले, क्योंकि कोई चीज वर्क करेगी, कोई चीज नहीं वर्क करेगी। सो उस चीज को लेकर ज्यादा सेंसिटिव मत होइएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई चीज खत्म करना जरूरी है अगर आप नए सिरे से कोई चीज स्टार्ट करना चाहते हो तो। अब वो खत्म करने में मे बी आपका कोई बिलीफ सिस्टम हो, कोई पैटर्न हो, कोई काम करने का तरीका हो, कोई जॉब छोड़ना हो, अगर आपको अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, या आपको मे बी कोई बिजनेस पार्टनरशिप एंड करनी हो, अगर आप चाहते हो कि मैं नए सिरे से स्टार्ट करूं, ठीक है, या मे बी कोई घर छोड़ना है और आपको और आपके पार्टनर को वहां से बाहर निकलना है। बट आई थिंक सिग्निफिकेंट लाइफ एक्सपीरियंस हो रहा है, आपको कोई चीज पता लग रही है, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिवील हो रही है आपको, चीजें सीक्रेट पता लग रहे हैं, जिस वजह से आप ऐसी कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में कि अरे यार, ओ लाइक मुझे नहीं पता था कि अच्छा ये इंसान ये कर रहा है। और उसके बाद आपको सर्टेन चेंजेस लाने पड़ जाएं आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में, अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपीरियंस। प्रोक्रेस्टिनेशन से यू विल हैव टू ब्रेक फ्री। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है अपनी लाइफ में, एक डिफरेंट इंसान बनना है पाइसेस, प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ चेंज नहीं कर पाओगे, अपने रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट चेंजेस नहीं ला पाओगे अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रह जाओगे तो। ठीक है, सो ओल्ड बिलीफ सिस्टम से बाहर निकलिए। पुराने जो तौर तरीके थे, चाहे वो कोई दक्यानूसी तरीके थे या ट्रेडिशनल थे, या आपका बस वे ऑफ डीलिंग था, वे ऑफ हैंडलिंग था रिलेशनशिप,
नॉट वर्किंग आउट, अब नहीं वर्क करेगा, वो चेंज करिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत जरूरी है। तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कोई एक चीज पे फुल स्टॉप लगा के नई चीज स्टार्ट करना बहुत जरूरी है यहाँ पे आपके लिए पाइसेस। अदरवाइज रिलेशनशिप में आप एक ही जगह पे बैठे रह जाएंगे। ईगो साइड में रखना बहुत जरूरी है। मे बी इट इज दिस ईगो जिस पे आपको फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है। मे बी आप इस ईगो में रहते हैं कि मेरी गलती नहीं है और ये दूसरे की गलती है, और दूसरे की गलती की वजह से या मेरे पार्टनर की गलती की वजह से मैं यहाँ पर हूं या फंस गया हूं, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई थिंक यू लिव इन दिस इल्यूजन दैट यू आर बीइंग ट्रैप्ड, बट आप अपनी गलती मानते नहीं हो कि आपके डिसीजन की वजह से आप यहाँ पर हो, क्योंकि आपकी ईगो है। तो आई थिंक इस रिलेशनशिप में ना ये चीज थोड़ा खराब कर सकती है। रिलेशनशिप हो गया, मैरिज हो गई, आपकी ईगो चीजें खराब कर सकती है। यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली मेक चॉइसेस कि भाई अच्छा करा था मैंने करा था, खराब करा था मैंने करा था, मेरी वजह से हुआ। अब खराब से बाहर निकल के कुछ और डिसीजन लेना है ताकि रिलेशनशिप अच्छा हो, वो भी मुझे करने की जरूरत है। एडिक्शंस दिख रही हैं, अनहेल्दी हैबिट्स दिख रही हैं, खत्म करिए, कॉर्ड कटिंग करिए, क्लेंजिंग करिए। थर्ड आई चक्र आपका बहुत जरूरी होता है। अनहेल्दी हैबिट्स एडिक्शन से रिलेटेड होता है, तो उस पर आप वर्क कर सकते हैं। एमेथिस्ट क्रिस्टल ले सकते हैं, बट यू नीड टू मेक चॉइसेस सो दैट फाइनली आप एक पाथ टू हैप्पीनेस चूज करो। आप और आपके पार्टनर हैप्पीनेस की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे अगर आप इसी ईगोइस्टिक चीज में रहोगे। तो इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल एक्सपीरियंस आ रहा है, दिख रहा है, फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है, काफी चीजों की न्यू बिगनिंग्स दिख रही है। मे बी पेरेंटहुड स्टार्ट हो रहा है, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, नए सिरे से आगे बढ़ रहे हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप, कुछ रोमांस एक दूसरे के लिए कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं। कोई लव लेटर लिख रहा है, कोई नया घर खरीद रहे हो, नए घर में मूव कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन ये भी हो सकता है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, न्यू कंट्री, बट सेटिस्फैक्शन बहुत है। योर कप इज फिल्ड with so much fulfillment, emotions, contentment, satisfaction कि बस खुशी बहुत है। पेरेंटहुड भी आप में से कई लोगों के लिए, जिनको चाहिए उनके लिए डेफिनेटली चांसेस हैं। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 1st to 10th अगस्त। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 1st to 10th अगस्त। स्पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स स्पाइसेस 1st to 10th अगस्त। पाइसेस आपके जो पार्टनर है ना, इनको थोड़ा सा मेडिटेट करने की जरूरत है। मेडिटेशन प्लस थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। कैसी लाइफ ये चाहते हैं, किस लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो चाहते हैं वर्सेस जो पाथ उन्होंने चूज करा है, क्या वो सेम है या वो डिफरेंट है। आई थिंक दे नीड टू सिट विद देमसेल्व्स। ठीक है, अगर आप क्रॉस वॉचर है, पाइसेस के पार्टनर हैं आप, और अगर आप देख रहे हैं तो भाई प्लीज मेडिटेट करिए, थोड़ा सेल्फ डिस्कवरी मोड में जाइए, देखिए कि आपको चाहिए क्या लाइफ से, और किस पाथ पे आप निकले हुए हैं, क्या अचीव करा है, लाइफ जा कहाँ रही है, चल क्या रहा है लाइफ में। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है आपके लिए अपने आप से पूछना। अदरवाइज रिलेशनशिप में सॉरी, रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन नहीं आ पाएगा आपका, क्योंकि आपको चाहिए कुछ और बट कर कुछ और रहे हो, तो आएगा ही नहीं इंटरनल सेटिस्फैक्शन। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए। अगेन मैंने बोला था, इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगा तो डर रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी, रात को नींद नहीं आएगी, सपने बुरे आएंगे, फियर होगा, एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। यू विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट। यू मतलब पाइसेस के जो पार्टनर है अगर आप देख रहे हैं तो यू विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट कि भाई बहुत ही चीजें खराब होने वाली हैं, सब कुछ खराब हो जाएगा, सब तहस नहस हो जाएगा, बिल्कुल खराब से खराब चीज आप एक्सपेक्ट करने लग जाओगे। ठीक है, तो आई थिंक जब तक आपके माइंड और आपका हार्ट अलाइंड नहीं होगा, व्हाट यू वांट वर्सेस व्हाट यू आर डूइंग अलाइंड नहीं होगा, अगर उसमें गैप हुआ तो आप ये डर में रहोगे और आपका ये डर और बढ़ता चला जाएगा, रात को नींद ना आना। यू नीड टू रीफोकस योर थॉट्स। आप यहाँ पे थर्ड आई चक्रा पे वर्क कर सकते हैं। इन नेगेटिव एनर्जीज से यू कैन गेट रिड of these negative energies by
by with the help of a switch word or maybe working on your third eye chakra, अगर आप वर्क करना चाहें तो। पास्ट की कोई चीज है जिसको फॉरगिव करना है, फॉरगिव करना जरूरी है, चाहे वो आपके पार्टनर पाइसेस को आपको फॉरगिव करना है या फिर किसी मे बी आपने कुछ करा है, आपने पाइसेस के संग अच्छे से बिहेव नहीं करा है या आप पाइसेस के साथ मीन थे बहुत, ठीक है, पाइसेस मीन राशि, आप मे बी पाइसेस के साथ काफी मीन थे, तो अपने आप को फॉरगिव करिए कि ठीक है मैंने कुछ करा, गलत करा, बहुत गलत करा, बट आई वॉज डिस्टर्ब बैक देन, नाउ आई एम नॉट, लेट मी मेक इट राइट। तो उस चीज को सही भी तो करिए। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैंने कुछ खराब करा, ओहो अब क्या होगा, अब कैसे होगा, मैं उसको ठीक करूं नहीं करूं। ठीक है बहुत खराब करा, फॉरगिव करिए अपने आप को, एंड उस चीज में लाइक इट्स टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन, नई दिशा में नया पाथ चूज करके चीजों को नए सिरे से करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि टुवर्ड्स स्पाइसेस आप कुछ उनको करते भी तो दिखो, उनको ये भी तो दिखे कि हाँ इसने कुछ खराब करा था तो अब ये ठीक करने के लिए भी रेडी है, इंसान एफर्ट डाल रहा है, तो वो भी तो दिखना चाहिए। क्लैरिटी लाइए लाइफ में, ठीक है, क्लैरिटी लानी बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको आपके मन के अंदर पता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। क्लैरिटी नहीं लाओगे तो आपकी तो जो दिक्कत आती रहेगी लाइफ में, आप पाइसेस की लाइफ में भी दिक्कत लाओगे। मुझे ना ऐसा दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे पे ही ब्लेम डालते रहते हो। आप बोलते हो कि उनकी वजह से कुछ हुआ, वो बोलते हैं आपकी वजह से कुछ हुआ, उनको आपके बारे में कुछ पता लग रहा है और आप उस चीज को ठीक करने में एफर्ट नहीं डाल रहे हो। हाँ देखिए सॉलिड रिलेशनशिप तो है आप दोनों का, बहुत ही सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप दिख रहा है, कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं, सेफ फील कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं आप, ये मत करो वो मत करो, बट उसके पीछे एक हिडन इंटेंशंस होती हैं जो कि अच्छी वेल इंटेंशंस होती हैं, अच्छे इमोशंस होते हैं, बट काउंसलर को दिखाने की जरूरत है। जो पाइसेस के पार्टनर देख रहे हैं आपको काउंसलर को दिखाने की जरूरत है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज आप ये चीज अकेले खुद हैंडल नहीं कर पाओगे और उस चीज का प्रेशर ना आप अपने पार्टनर पाइसेस पे डालते रहोगे। तो थोड़ा सा काउंसलिंग सेशंस, थेरेपी देखिए, उस चीज में जाइए, थोड़ा बैठिए, बात करिए पाइसेस से। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अगस्त? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अगस्त? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अगस्त? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अगस्त? ट्रू लव, अगर आप सिंगल हैं, सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं, सोच रहे हैं, विश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक सोलमेट, चाहे रोज क्वार्ट्स के थ्रू, चाहे मैनिफेस्टेशन टेक्निक, स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल, किसी भी चीज के थ्रू ट्रू लव आ रहा है एंड इट्स गोइंग टू बी बियॉन्ड सुपरफिशियल अट्रैक्शन। सिर्फ शक्ल पसंद होना नहीं, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होने वाला है आप लोगों का। मीनवाइल जब तक ये इंसान नहीं आता है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिलैक्स एंड एंजॉय योर लाइफ। लाइफ का सोल पर्पस ये नहीं है कि मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में प्यार कब आएगा, पार्टनर कब आएगा। लाइक हैविंग अ पार्टनर इन योर लाइफ इज नॉट द ओनली पर्पस, और भी बहुत चीजें हैं। फिगर आउट थिंग्स, ऐसी कोई चीजें जिनसे आपको खुशी मिलती है करने से, स्विमिंग करने से खुशी मिलती है, ड्राइविंग करने से खुशी मिलती है, तो स्विमिंग सीखिए, करिए। वर्कआउट करने से खुशी मिलती है तो वर्कआउट करने जाइए। फोकस ऑन योर सेल्फ इंस्टेड कब मिलेगा, कब मेरा हस्बैंड होगा, कब मेरी वाइफ होगी, कब मेरा गर्लफ्रेंड होगा, आई फील वेरी लोनली। बाहर निकलिए इस ट्रैप से एंड आ जाएगा प्यार, बट उससे पहले यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन सेल्फ पाइसेस। प्यार अपने आप आएगा। यू आर वेरी कैरिज्मेटिक, यू आर वेरी चार्मिंग, लव विल फ्लो टू यू ऑन इट्स ओन, ठीक है। आप इतना कैरिज्मा रेडिएट कर रहे हो कि अपने आप इंसान खिंचा चला आएगा आपकी तरफ। स्पार्क बना के रखिएगा, बस ये नहीं कि पहले कोई चाहिए था, ठीक है, अब आ गया तो उसके बाद बोरिंग हो गया सब कुछ। कुछ स्पेशल प्लान नहीं कर रहे हैं दूसरे के लिए, कोई सरप्राइज नहीं दे रहे हैं, नथिंग हैपनिंग बिटवीन यू टू, तो बोरियत नहीं आनी चाहिए, मोनोटोनस रूटीन नहीं आना चाहिए। सरप्राइज देते रहिए एक दूसरे को, कुछ
इवेंट प्लान कर लिया, कोई जेस्चर ऐसा कोई स्वीट मूवी डेट प्लान कर ली, कुछ हो गया ताकि स्पार्क बना रहे, प्यार बना रहे. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मीट न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट. तो कोई इन्विटेशन आ रहा है, कोई बुला रहा है, यहाँ पे आ जाओ फ्रेंड से मिलने, ये वो XYZ, जाइए, डू नॉट मिस. ठीक है, सज धज के जाइए, जस्ट बी योर सेल्फ. कोई इसमें एक्स्ट्रा सजने की जरूरत नहीं है और एक्स्ट्रा लाइक थोड़ा वैसे बिहेव करने की जरूरत नहीं है कि ओ मुझे लाइक मेरा पार्टनर मिलने वाला है. डोंट बी टू डेस्परेट जस्ट बिकॉज मैंने बोल दिया है कि कोई मिलने वाला है. नाइट आउट पार्टी हो सकती है. अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन एट द राइट टाइम इन योर लाइफ. स्पाइसेस, राइट टाइम आ चुका है और राइट पर्सन आने वाला है. जस्ट डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. बट हैविंग सेड दैट, हो सकता है ये चीज आपको मैनिफेस्ट करनी पड़े स्विच वर्ड्स के थ्रू या हीलिंग कोड्स के थ्रू या रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू. बट मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो. बट अभी फिलहाल अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आपको किन चीजों से खुशी मिलती है उस पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1 to 10 अगस्त. पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 1 2 3 4. पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. हील करिए. हीलिंग, यू नीड टू इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवेड सराउंडेड विद लाइट. ये हीलिंग का टेक्निक होती है, रेकी हीलिंग की टेक्निक होती है. यू नीड टू हील योर सेल्फ. पाइसेस, जितना हील करोगे उतना ही आप और हेल्दी रिलेशनशिप के लिए रेडी होते चले जाओगे. ऑल्सो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इसमें क्या करना है, वापस जाऊं नहीं जाऊं, नए इंसान का वेट करूं, कट ऑफ करूं, क्या करूं? आई थिंक द आंसर डुएल्स इन योर हार्ट, नॉट इन योर माइंड. दिमाग से सोचोगे तो परेशान होते रहोगे, दिल से सोचो, आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट ही रहने देना ज्यादा बेहतर है. इस इंसान के संग वापस बात करना वोंट बी अ गुड ऑप्शन, वोंट बी अ गुड डिसीजन. एंड आई थिंक यहाँ पे मुझे इस रिलेशनशिप से हील, मुझे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले इंसान से हील होने की जरूरत है. मुझे इस अनवांटेड थॉट से कि ये बात होगी नहीं होगी, इसको जा लेने देना, लेट गो करना जरूरी है. तो कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, सो दैट आप लेट गो करो, वो आपको ग्रेजुअली समझ आएगा. सीक्रेट एडमायरर कोई आपका है पाइसेस. ऑफ कोर्स दिस पर्सन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू एंड वो आपको पता नहीं लगने दे रहे हैं और अभी भी नहीं पता लगने देंगे. बट सीक्रेट एडमायरर आपका कोई है. यू आर मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स. आपके जो ड्रीम्स हैं ऑफ लाइक बीइंग इन अ हेल्दी रिलेशनशिप और बीइंग विद समवन हु लव्स यू एंड इज वेरी लाइक इमोशनली अवेलेबल, और जो भी अच्छी चीजें हैं सारी, वो आपके ड्रीम बहुत जल्दी दे आर गोइंग टू बिकम रियलिटी. दे आर सून गोइंग टू बिकम रियलिटी. अपने हार्ट पे ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट करिए कि जो होगा अच्छा होगा. यूनिवर्स ने अगर मुझे इसके साथ, इस इंसान से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किया है तो कोई रीजन होगा उसके पीछे. कोई बात नहीं, मैं यूनिवर्स पे ट्रस्ट करता हूं, मैं यूनिवर्स पे ट्रस्ट करती हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू फाइट इट. मैं रेजिस्ट नहीं करूंगा. आई एम गोइंग टू गो विद द फ्लो. देखते हैं यूनिवर्स कहां लेकर जाता है. सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक अ स्टेप बैक एंड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. इस लाइक स्पेंड सम टाइम अलोन. इस चीज को ना, ब्रीदिंग, थोड़ा सा स्पेस दें, अपने ऊपर फोकस करें, ना कि इस इंसान पे फोकस करें कि ये कब वापस आएगा, कब बात होगी, होगी नहीं होगी, कहीं ये किसी और के पास ना चला जाए. अपने ऊपर फोकस करिए. ट्रस्ट मी, हर चीज इतने बढ़िया तरीके से आगे ट्रांसपायर होगी कि आपको लगेगा कि ओ लाइक अच्छा, इतनी बढ़िया चीजें यूनिवर्स ने मेरे लिए प्लान करके रखी हुई थी. वो आपको अभी नहीं रियलाइज हो रहा है पाइसेस, वो आपको बाद में होगा. सो जस्ट लेट गो. चाहे वो क्रिस्टल, स्विच वर्ड, क्लेंजिंग, किसी भी चीज के थ्रू करवाएं. एक फ्री माइंड के साथ आगे बढ़िए.
तो ये आपकी लव रीडिंग थी 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।